मैं एक पढ़ पाया, लेकिन हमारे लाखों लोग अभी भी उस शिक्षा के द्वार तक नहीं पहुंच पाए। उन्होंने कहा कि मैं इनको इस दलदल से निकाल के भारत के उस पायदान पे पहुंचा दूंगा जहां इस देश के एक एक नागरिक बराबर होंगे और उनमें ताकत होगी, वही ताकत होगी, चाहे वो गोरा हो या चाहे काला, चाहे धनी हो या गरीब, चाहे छोटा हो या मोटा, चाहे महिला हो या पुरुष। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि हमारे देश का उस वक्त हमारे देश को अंग्रेजों ने इतना गुलाम बना रखा था। जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो लोग भागने लगे। बहुत सारी लड़ाइयाँ आपके उसमें जापान में हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम भी फूट गया, सब कुछ हुआ। तो भागने लगे ब्रिटेन वाले कि भैया छोड़ो सबको अब स्वतंत्र करो, फ्री करो। तो संविधान बनाने की बात आई। संविधान बनाने की बात आई तो संविधान, किसी भी देश का संविधान एक कानून है जो आपको देता है नियम कि आप नियम से चलेंगे। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को उस संविधान समिति की प्रारूप समिति का अध्यक्ष, प्रारूप समिति मतलब जो लिखेंगे, प्रारूप समिति का जब अध्यक्ष बनाया गया, उसमें बहुत सारे लोग और थे मेंबर्स, लेकिन किसी को कोई काम था, किसी को कोई पर्सनल काम था, कोई नहीं था। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं दिन रात एक करके इस देश का संविधान लिखूंगा। और उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन बिना सोए बिना खाए पिए लगन के साथ आपके भारत का संविधान आपको दे दिया और कहा, जय देश के नागरिकों, आज मैं तुम्हें वो ताकत देता हूं, चाहे तुम महिला हो गए चाहे पुरुष हो गए। अब बैलेट बॉक्स से राजा और रानी नहीं पैदा होंगे, सॉरी राजा रानी अब ऐसे पैदा नहीं होंगे। राजा रानी अब पैदा हो गए इस देश में आपकी वोटों की ताकत। बैलेट बॉक्स की पेटी से राजा रानी पैदा होंगे। आपका एक वोट, आपका एक अधिकार होगा। और आप अगर अपने को इस दलदल से निकालना चाहते हो तो वोटों की अधिकार, वोटों को आप एक जगह देकर खुद की सत्ता बना लो और खुद देश का राजा बन जाओ। बनो।